एकाग्रता रोक लिया आपने, विश्वास का अभी भी काम है, बाद में सब छूट जाएंगे, लेकिन मंजिल तक पहुंचने के लिए हमें इन सारी चीजों का सहारा लेना पड़ेगा। तो एकाग्रता आ गई तो उसको जाने नहीं देना है, विश्वास आ गया तो श्रद्धा आ गई। अब श्रद्धा केवल स्वार्थ का पालन ना बन, बीमारी ठीक हो गई ये स्वार्थ हो गया हमारा, अगर ये भी हमारा स्वार्थ, हमारे शरीर के ही प्रति हम जागरूक हो जाए कि नहीं इसको ठीक करना है, तो श्रद्धा टिक गई। तब जब आप अपने शरीर के प्रति चिंतित होंगे तो आप गलत व्यसनों से अपने आप को हटाएंगे, कैसे भी मुझे ये नहीं करना है। तीसरे नंबर पे आ गया वीर्य, जिसको पुरुषार्थ कहते हैं, कि अब हम जो हमें पाना है, अब आप शरीर से ठीक होने लगे हैं, पहला संकेत है कि जीवन में आनंद आने लगा है। एकाग्र होके आपने विश्वास किया, विश्वास करने के बाद आपने मेरे प्रति श्रद्धा जताई, मेरी जगह जगह पे आप हेल्प करते हैं, कहीं पे अगर ज़रूरत है तो आप मुझे गिरने नहीं देते, ये आपका कर्म हो गया, आपने ईमानदारी से किया। लेकिन चौथा कर्म जो वीर्य था, ये गिरा, अब आपने वीर्य छोड़ दिया, पुरुषार्थ भी छोड़ दिया। जो अनवरत चलना चाहिए, सुबह हम क्या करते हैं, सुबह 1 घंटा हम क्यों अपने लिए नहीं निकाल सकते? केवल हमारा ये आलसी मन, हम समझ चुके हैं, तो ये भी टूटा, ये टूटा, और तीसरे पे वीर्य 8 महीने 6 महीने किए, फिर इसको भी गिरा दिया। अब बचा क्या? श्रद्धा। आपको आपकी मंजिल तक एकाग्रता नहीं छोड़नी, उसको बार बार पुष्ट करना है, इस हथियार को बार बार अधिष्ठान करना है, बार बार बैठना है, क्योंकि ये एक दिन की क्रिया नहीं है, ये जीवन भर की है। कृष्ण बुद्ध ये कार्य जीवन भर करते रहे कि मुझे अपने धर्म पथ से अलग नहीं होना, ये तो सबसे उत्तम मार्ग है, क्योंकि मुझे इस जगत को एक उदाहरण देना है। अगर कृष्ण भी उसी कर्मों में लग गए तो कृष्ण ने भी लगातार अनवरत उन्होंने अभ्यास किया वैराग्य का, प्रतिदिन बैठकर लगातार, मुझे अधिष्ठान करना है तो करना है। इसीलिए अच्छा बुरा सब वो करते रहे, लेकिन उसमें धर्म की हानि नहीं हुई। गलत भी किया, जिसको हम गलत कहते हैं, लेकिन उसमें क्या, आज जगत उनको याद नहीं करता है। उस अधर्म के लिए, जिसे हम अधर्म कहते हैं, उसके लिए भी कृष्ण अनंत काल तक रहेंगे। इसका मतलब एकाग्रता और विश्वास, श्रद्धा, उनका वीर्य कम नहीं हुआ, इसलिए ये तीनों स्तंभ कभी गिरे नहीं। इसका अनवरत अभ्यास जब आप करेंगे तो इस बीमारी से छुटकारा पाएंगे। तो आपने पहला कदम कर लिया है, दूसरी आपने जो है अपने प्रति अपना विश्वास बना रखा है, तीसरा आपने श्रद्धा को हासिल कर लिया, चौथा वीर्य को नहीं छोड़ना है। क्योंकि ये जो वीर्य आप कर रहे हैं वो पूरे कुटुंब के, घर में जितनी समस्याएं हैं उनके कारणों को, आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, मान लीजिए एक उदाहरण देता हूँ, बीमारी ही है, ये नहीं जा रही है, और आपने ये 3 स्टेप फॉलो करके जान गए कि अरे ये तो सूख गई है, लगभग खत्म हो गई है, लेकिन अब आप निश्चिंत हो गए कि अब तो ठीक हो ही रहा, अब हम एक तरफ खा रहे हैं, दूसरी तरफ ये भी खाएंगे, ये भी पालन करेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इससे आप हो गए लापरवाह, तो वीर्य छूट गया। आपका वीर्य नहीं छूटना चाहिए। या मान लीजिए हमारे घर में कोई कलह है, क्लेश है, किसी बच्चे की शादी नहीं हो रही है, या किसी हमारे परिवार में किसी का मार्ग गलत हो गया है, या हम मार्ग गलत भटक गए हैं, तो हमें लग रहा हम उसे रोकने, आप उसे रोकने जाओगे तो आपके हाथों में खुद चोट लगेगी। उसे नहीं रोकना है, आपके अंदर लगातार ये जो वीर्य कर्म है, जो चक्र लगातार चलते 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 चलते, फिर इसका प्रभाव इतना होगा, जैसे पंपिंग सेट को क्या करते हैं, हम केवल उसको लगातार हम चलाए जा रहे हैं, ये नहीं परवाह करें इंजन स्टार्ट होगा कि नहीं, ये तो पता है कि चलाते रहेंगे तो वो स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन आप 4 पंप मार के छोड़ दीजिए, फिर आपने इतने दिन मेहनत की, फिर 5 पंप मारे, फिर छोड़ दीजिए, क्या होगा? पेट्रोल भी खराब हुआ, आपने श्रम किया वो भी खराब हुआ, आपको आपका जो मशीन है उसके अंदर जंग भी लग गई, खराब भी हो गई, उस पर पुर्जे ढीले होंगे। तो आपको क्या करना है, पंपिंग सेट को हिलाना है। अब इसकी आवश्यकता थी, मिल गया, छोड़ना नहीं है। कब तक? जब तक हमारा काम पूरा ना हो जाए, यानी एकाग्रता। अब विश्वास है, विश्वास आज भी पक्का है, हम जान गए हैं, मन जान रहा है, ये हमेशा रहेगा यार। अब आप कभी भी अपने गुरु को दोषी नहीं बना पाएंगे। अगर डॉक्टर सही इलाज कर रहा है, आपको प्रभाव दिखा दिया, अब अगर आप लापरवाही कर रहे हैं तो आप कभी भी उंगली उस पर नहीं उठा सकते हैं। अगर आप वाकई में
चीज़ों को देख के अनुभव करके समझ चुके। चौथे श्रद्धा आ गई। तीसरे पे नंबर 4 वीर्य, ये आपको नहीं छोड़ना है।